धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खोते तमन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हो लॉर्ड जिस खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। प्रभु जी इस वचन की कुव्वत को अपने ऊपर क्लेम करते को रोने वाला मैं नहीं, तेरा रूह पाक तेरे दास के भीतर से होकर कब्जा करे। हो लॉर्ड जिस खुदा अपने दास की दे प्राण आत्मा पर अपना त्याग लीजिए, जिसे और हमें बढ़ना उसे और हमें लेकर चलिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। तो कल हमने गोत्र लेवी के विषय में देखा था और उसका एक बाग देखा था, और आज उसी बाग को फिर कंटिन्यूज करूंगा और आज पार्ट 2। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में आपका स्वागत करता। तो आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखिए बुक ऑफ एक्सोडस उसके 2:1 से। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वे उस स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि वे बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वे उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी की राल लगाई और उस में बालक को रख कर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दे। तो लिखा हुआ है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। भी ये पुरुष कौन था? मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों। रिगमन बुक ऑफ एक्सोडस उसकी 6:20 वर्सेस बताती है, अमराम ने अपनी फूफी योकोबे से विवाह किया और उससे हारून मूसा उत्पन्न हुए, और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष हुई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो जब हम एक्सोडस 2:1 से लेकर 3 तक वर्सेस को पढ़ चुके, तो वहाँ पर एक लेवी पुरुष, एक लेवी के घराने के पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया था। वो किससे विवाह किया था मेरे भाई और बहनों? अमराम ने अपनी फूफी योकोबे से विवाह कर लिया, जिससे मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के आगे संतानें उत्पन्न हुई, और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब बुक ऑफ का रेफरेंस दे रहा। मैं कल से एक बात बोल रहा हूं कि मैं कलाम मुकद्दस से इसकी तुलना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसका रेफरेंस दे रहा हूं। अब याशर एक बात बताता कि लेवी की जो पत्नी थी उसका नाम अदीना था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। अब लेवी के जो पुत्र थे मेरे भाई और बहन, उनके विषय में भी थोड़ा सा वंशावली को भी टच करता हुआ आगे बढ़ेंगे। तो 6:16 बताते हैं, लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली शुरू से पढ़ूंगा, उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये है। इजराइल का जेठा रूबेन का पुत्र, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का रूबेन का पुत्र हनोक, पल्लू, हस्रोन और किर्मी, इन्हीं से रूबेनों के कुल निकले। शमोन के पुत्र यामुल, यामीन, अहेद, यकीन और सोहोर, और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल। इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली
चली वे ये है, उनके नाम ये है, अर्थात गुरशेन का हाथ और मरारी और लेवी की पूरी अवस्था 137 वर्ष हुई। गुरशेन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिबनी और शिमी का हाथ के पुत्र अमराम, इसहार, हिब्रोन और उजियल और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष हुए। मरारी के पुत्र, अब मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा के जब वंशावली को यहाँ पर लिख रहा तो लेवी की वंशावली में से धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा उसके 3 बेटे हुए, अर्थात गुरशेन का हाथ और मरारी। अब जो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का मूसा जिसका बेटा था, वो मेरे भाई और बहनों का हाथ का बेटा जो था अमराम। अब अमराम का बेटा धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का मूसा था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही सीधे सीधे लफ्ज़ों में, क्योंकि वंशावलियों को जानने के लिए बहुत घूमना पड़ता है, लेकिन मैं भी सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहता हूँ। लेवी के 3 बेटे, तीनों में से कहात का बेटा अमराम, अमराम का बेटा मूसा, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, और हारून और मरियम। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण हुआ। जो मूसा ने अब जब धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, कल भी आप लोगों को बता रहा था कि लेवी वंश मिस्र में रहते हुए किसी के अधीनगी में नहीं था। सिर्फ बुक ऑफ जाशर से फिर रेफरेंस दे रहा हूँ कि वो दीनगी में नहीं थे। और यहाँ पर मूसा ने भी अब लेवी वंश जो होता है, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, वो अपनों पर अत्याचार सह नहीं सकते। कल आप लोगों को बताया था कि किस रीति से दीना को भ्रष्ट किया गया था। और इसके बाद मेरे भाई और बहनों, कलाम मुकद्दस भी एक बात को बताता है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ ज़्यादा 2:11 धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। बुक ऑफ एक्सोडस 2:11 बताती को ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन ये उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे। उसने अपराधी से कहा, तो अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस बाती तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी बाती तू मुझे भी घात करना चाहता था? मूसा ये सोच कर डर गया। नीचे ये बात खुल गई है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। मैंने कल भी बता रहा था कि लेवी वंश कभी किसी की अधीनगी में नहीं गए थे और वो अपने लोगों के पक्ष में खड़े होने वाले, समझ रहे हैं। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। एक होता है कि सत्य को देखते हुए लोग कतरा कर चले जाते हैं। एक वो पक्ष होता है जब धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का कोई सत्य के साथ खड़ा हो जाता है, अन्याय के साथ धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का लड़ने के लिए न्याय के पक्ष में कोई खड़ा हो जाता है। अब लेवी वंश धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का कुछ ऐसा ही था। मूसा ने जब देखा तो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का वो ही किया जो उनके दादा परदादाओं ने किया था, जो लेवी ने किया था, वही मूसा ने भी किया। चाहे मेरे भाई और बहन जाने अनजाने में ही वो मृत्यु क्यों ना उससे हुई, ये काम उसने कर दिखाया। फिर बुक ऑफ जाशर का रेफरेंस आप लोगों से दे रहा हूँ। जब मूसा का चुनाव खुदाबंद कर लेता है और मूसा से कहता है कि चल तुम लोगों से जाकर मेरे लिए बातें करना, और मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है, तो मूसा कहता है कि मैं कैसे जाऊंगा? धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, और मेरा विश्वास नहीं करेंगे। और उसके बाद मूसा मेरे भाई और बहन कहता है कि मैं तो जीव का बद्दा हूँ। बुक ऑफ एक्सोडस 4:10 को टच करता हुआ आगे बढ़ूंगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मैं प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीव का बद्दा हूँ। अब मूसा जीव का बद्दा क्यों था?
फिर बुक ऑफ याशेर से टच करता हुआ उसे निकल रहा, मैं कलाम मुकद्दस से उसकी बात या उसकी तुलना नहीं कर रहा। एक बात को ध्यान रखना आप लोगों को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा याशेर बताता है। अब बिलाम जो था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिस दिन बिलाम की भी हिस्ट्री आप लोगों को याशेर में से बताऊंगा तो वो खुलकर गूढ़ और गुप्त भेदों को प्रकट करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ बिलाम की ही, मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा बलाम जादूगर, टूना करने वालों का कह लीजिए कि टूना करने वालों का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। एक ऐसा इतना बड़ा जादूगर टूना करने वाला था कि उससे बड़ा तो उन दिनों में कोई हुआ ही नहीं करता था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। मूसा ने जब वो 3 वर्ष का था, बुक ऑफ जाशेर बताते हो, जब 3 वर्ष का था तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का, जब फिरौन ताज लेकर बैठा हुआ था, ताज पहने बैठा हुआ था, तो उसके सार के ऊपर का जो ताज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उसने वो उतार दिया था, जैसा याशर में लिखा हुआ है। अब ये घटना फिरौन के मन में खटकने लगी, और जब उसने अपने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सब जोशियों को, सब तंत्र विद्या था, जादू टोना करने वाले सबको बुलाया और पूछा। उन्होंने कहा अगर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ये घटना वैसे ही हुई है तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उन्होंने 2 कोयले रख लिए, एक भट्ठी में से निकालकर 2 कोयले रख लिए। उन्होंने कहा अगर बच्चा कोयलों की ओर आकर्षित होगा तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जे उसने जानबूझ कर, यानी कि वो बच्चा ही है और बच्चे में कुछ नहीं जानता, अगर वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का एक मणि रखी हुई थी, अगर मणि की ओर आकर्षित होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बुद्धि है और उसने ये जानबूझ कर किया है। अब मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो बच्चा ही था, लेकिन वो बुक ऑफ जाशेर बताती कि वो उस मणि की ओर झुकाव करके उसकी ओर जा रहा था और मणि को हाथ डालने वाला था, लेकिन वहां पर परमेश्वर के एक दूत ने उसका हाथ पकड़ पर कोयले पर रख दिया और कोयला उसने अपने मुंह में डाल लिया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ से मूसा की जो जर्नी थी, बद्दा होने का जो रहस्य था, वो आपके ऊपर खोल रहा हूँ। अब लेवी वंश के, लेवी गोत्र के पुरुष ने एक लेवी स्त्री से विवाह कर लिया, यानी कि अमराम ने योकोबेद से विवाह किया, और उसके बाद मूसा का आना। लेवी वंश की गाथा को मैं आप लोगों के सामने, जितनी खुदावन ने मुझे बुद्धि दी और जितना मैंने बुक ऑफ जाशेर का अध्ययन किया है और जितना खुदावन ने मुझे सिखाया हुआ है, वो सारी बातें आप लोगों से बड़े इम्तनान से करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावन। तो ये छोटा सा रेफरेंस था जो बुक ऑफ जाशेर मूसा के मुंह के बद्दे होने के विषय में बताती है। बुक ऑफ जाशेर उसके 7 नामों को भी प्रकट करता है। मैं ज़्यादा नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, खुदावंद खुदाया। हाँ, अब 16 में एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस की 4:16 कहती है, वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वे तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा, और तू इस लाठी के हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखा, जिन्होंने तो मूसा की लाठी का रहस्य मैंने कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले जब न्यू चैनल को आप लोगों के सामने रखा था, वहाँ पर मैंने मूसा की लाठी का रहस्य भी आप लोगों के सामने रखा हुआ है। जैसे 4:20 बताता है कि मूसा उस अब क्या है उस लाठी का रहस्य। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। इब्रानियों का लेखक कहता है, जब विश्वास की वो 11वां चैप्टर विश्वास की बात करता है, तो कहता है जब याकूब भी अपने पूरे बुढ़ापे में आया तो उस लाठी के सिरे का सहारा लेकर क्या था उसका रहस्य, वो सारी बातें आप लोग, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखा, जब उस
जब उस टॉपिक को सुनेंगे मूसा की लाठी, तो आप लोगों को सारी बातें बड़े इम्तनान से पता चल जाए कि पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, कि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का गिनती 147 की गिनती 147 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब सब कुछ गिना गया। जब गिनती की पुस्तक बुक ऑफ नंबर शुरू होती है तो सारी काउंटिंग होती है, लेकिन जो लेवी गोत्र के लोग होते हैं, लेवी के घराने के लोग होते हैं, उनकी काउंटिंग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वर्सेस से ही बात करूंगा। कहता इनमें लेविये अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जब हे लेसन आगे बढ़ेगा, लेवी गोत्र के विषय में खुलकर बातें करूंगा। कहता है क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था कि लेवी गोत्र की गिनती इजराइलियों के संग ना करना। क्यों नहीं की करवाई खुदावन ने वो गिनती उनके संग? 11 गोत्र में कल भी बता चुका हूँ कि कहाँ पर चले गए थे, बेदारी में जा चुके थे, लेकिन एक गोत्र ऐसा जो कभी किसी के दीनगी में नहीं गया वो था लेवी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और आगे क्या कहता है, लेवी गोत्र की गिनती इजराइलियों के संग ना करना, परंतु तो लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सम्मान पर अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सम्मान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा। अब लेवी गोत्र के ऊपर खुदावन ने सारी पितर वस्तुओं को बाहर क्यों डाल दिया था? पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से क्यों डाल दिया था? क्योंकि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब खुदावन ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जब उनका चुनाव किया, क्योंकि वो किसी भी जुए के नीचे नहीं रहे। उन्होंने अपने कंधों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कभी किसी के लिए झुकने के लिए नहीं दिया था। और ऐसा कह लीजिए मेरे भाई और बहनों, जब खुदावन ने उनका चुनाव किया तो कुछ इस रीति से किया था कि जैसे कोई नई बैलगाड़ी को बनाए और बैलगाड़ी के आगे जो बाल्द होता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, और वो बाल्द कभी किसी जुए में ना जोता गया हो और किसान उसी के द्वारा। अब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा कि मेरा पिता, अब जब किसान ने किसी बाल्द को जोता वो तो वो ऐसा था जो कभी किसी के जुए के नीचे नहीं रहा था। अब पवित्र तंबुओं का और पवित्र हैकल का जितना मान हुआ करता था वो मेरे भाई और बहनों लेवी गोत्र ही उठाया करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। क्या लिखा हुआ है, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सम्मान पर अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सम्मान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। और जब जब निवास के आगे ले जाना हो तब तब लेविये उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेविये उसको खड़ा किया करे, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वे मार डाला जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। सारा काम सारा कारोबार अब लेवियों के कंधों पर था। अगर कोई दूसरा उसके समीप जाए तो वो मार डाला जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आज मैं बोलना नहीं चाहता, आज जब उन लोगों को परमेश्वर के भवन की सेवा मिली ना, कहाँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कुतराते हैं
कि हमारे कपड़े धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैले हो जाएंगे, और हाँ ये हमारा ये हो जाए दिस एंड दैट, बहुत सी बातें करते हैं। अगर एक एक बात बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर के भवन के कार्यों में अपने आप को जुटाना। अब लेवी के नाम का अर्थ ही जुटाना, अपने आप को लेवी गोत्र के साथ। जब खुदावंद के दास ने आपको खड़ा कर दिया कि आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तंबू को खड़ा करेंगे और उसमें दरियों को बिछाएंगे, और लोगों के आने जाने के लिए हर एक जो परमेश्वर के लोग आएंगे आपने उनके लिए सब कुछ तैयार करना, जैसे लेवी गोत्र किया करता। तो आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सेवादार ही सूबेदार बनना चाहते हैं। थोड़ा सा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का याजक का हाथ के आ गया कि अपने आप को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का भूल कर ही बैठ जाते हैं। ये भी बुरा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का परमेश्वर के घर में परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबसे प्रीति रखता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। 51 में कहता है, और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब तब लेवी उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवी उसको खड़ा किया करे, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इजराइली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़ा किया करे। कहीं ऐसा ना हो कि इजराइलियों की मंडली पर मेरा कोप बढ़ के, और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी इजराइलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब तंबू खड़ा किया जाता था, डेरा पवित्र खड़ा किया जाता था, उसके समीप जो डेरे खड़ा किया करते थे वो लेवी गोत्र के हुआ करते। बाकी तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। जब जब बादल डेरे पर ठहरा रहता लेवी वहां पर ठहरे रहते, जब जब बादल उठता लेवी तंबू खाड़ते, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वाचा का संदूक और उसके साथ सारी जितनी पवित्र वस्तुएं थी, जितना आप एक्सोडेक्स में देखते हैं खुदा वन ने मनोरा बनवाई पवित्र में थी। जो कुछ भी आप देखते हैं मेरे भाई और बहनों, सब का भार जो था कि लेवी गोत्र पर ही आया हुआ था। और लेवी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। उस कनोल को जोता गया था जो कभी किसी के दीनगी में नहीं गई थी। ये लेवी गोत्र की खासियत है। तो चलिए लेवी के विषय में ही बातें करूंगा, लेवियों के विषय में बातें करता हुआ आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। हमेशा निकालिए मेरे भाई और बहनों जी। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। गिनती के पुस्तक 3:5 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। निकालिए बुक ऑफ नंबर्स और उसके चैप्टर 3 और उसकी 5वीं वर्सेस कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा करके वे उसकी सेवा टहल करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कोई हारून याजक, उन दिनों में जो याजक हुआ करता था मेरे भाई और बहनों, वो हारून व लेवी गोत्र के हुआ करते थे, हारून के वंश के ही हुआ करते थे। लेकिन प्रकाशित वाक्य 1:6 और 7 कहता है हम याजकों का वंश है। पहले पुराने नेम में मेरे भाई और बहनों कहाँ लेवी को, कहाँ हारून वंश के यानी कि लेवी गोत्र के ही याजक हुआ करते थे, और कहाँ परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हम सब को याजक बना दे। तो ये छोटी बात नहीं है। जब आप भी अपने अगुए के समीप जाते तो छोटी बात
नहीं है। और हारून धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे उस समय का याजक। और जब याजक के सामने जाना मेरे भाई और बहनों छोटी बात नहीं हुआ करती थी। आज भी जब परमेश्वर के दास दासी आपको वास लगाते और आप कतारों में जाकर खड़े हो जाते, पंक्ति पंक्ति बांध कर खड़े हो जाते, तो आप उस वक्त हर्षित होते। और यहाँ पर लेवियों का वो समय धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा खुद इमेजिन कीजिए। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ रखता। कहता है लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा करके वे उसकी सेवा टहल करे। जो कुछ उसकी ओर से सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करे। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का लिखा हुआ है कि जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उसकी रक्षा करे वे मिलाप वाले तंबू के सामने करे। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का आपने जाना रक्षा करे। आपको मालूम है जब खुदावंद ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया तो उसको किसके लिए रखा था? कि वो उसकी रक्षा करे। अब खुदावन ने जो नमूना मूसा को सीने पर्वत पर दिखाया था, अब खुदावन ने खुद कह दिया था कि सब कुछ उसी के अनुसार बनाना। तो हे लेवियो आप जो परमेश्वर के भवन में कार्य करते हो तो क्या परमेश्वर के कार्य को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जो कुछ याजक ने सौंपा था पितर वस्तु जो लोग सौंपा करते थे। फिर एक वर्ष इसको पढ़ूंगा क्योंकि आप अच्छी रीति से आया नहीं। जो कुछ उसकी ओर से सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उसकी रक्षा करे। जो कुछ उसकी ओर से जो कुछ याजक की ओर से उन्हें सौंपा जाता था वो सारी मंडली की ओर से सौंपा जाता था। जो पितर वस्तुएं हुआ करती थी, जो भेंट वो लाया करते थे, उनकी सारी रक्षा किन्हें करनी होती थी? लेवी गोत्र। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आगे 8 में कहता है वे मिलाप वाले तंबू के कुल सम्मान की और इजराइलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करे। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करे। और तो लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे और वे इजराइलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद क्या कहता 9 में? और तो लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे। अब जो लेवी थे वो याजकों की दीनगी में चले गए। कहाँ पर मेरे भाई और बहनों? हारून और उसके पुत्रों की अधीनगी में कहता उन्हें सौंप दे। और उसके बाद जो कहता है सौंप दे और वे इजराइलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हो। ये नहीं कि आज परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम्हें कल संडे का दिन है, सब्त का दिन है और तुम्हें सुबह 8 बजे सब सेवादारों को वहाँ पर पहुँचना है जो तंबू की हैकल की सेवा करते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर पूर्ण रीति से अर्पित, यानी कि जो समय दिया कि उसी समय पर पहुँचना। लेकिन खुदावंद माफ करे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर। आज विश्राम दिन की मनोत को ही लोग नहीं मानते। ईशाया में खुलकर उसने कह दिया कि अगर तू विश्राम दिन को मेरा पवित्र किया हुआ दिन और उस दिन में तू अपनी ही इच्छाओं को पूरी ना करे तो मैं याकूब के घराने के ऊंचे स्थानों पर तुझे चल। आज मेरे भाई और बहनों सबत की मनोत को ही नहीं मानते, बाकी तो बात ही छोड़ती। याजक ने 8 बजे का टाइम दिया है तो 2 बजे तक जाते रहेंगे। ना तो इन्हें जो पिता सभा जब शुरू होती है तो ना तो इन्हें फर्स्ट प्रेयर से कोई लेना देना, ना इन्हें वर्शिप से कोई लेना देना, ना वचन से। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का ना गवाहियों से। सिर्फ आखिरी प्रार्थना जो कि शिफा की प्रार्थना, वो हर एक का अपना अपना समय होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर 2:30 से 3:30 बजे का होता है तो उस समय तक पहुँचते हैं सेवादार। उस समय तक लेवी गोत्र ये जो अपने आप को कहते हैं ना हम अर्पण किए हुए हैं,
हम याजक की अधीनगी में है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, कहाँ तूने परमेश्वर का मान सम्मान रखा। वो मलाकी में खुद कहता, अगर मैं पिता हूँ तो मेरा आदर बाप का, ना तो अपने पिता का आदर रखा और ना ही पिता के द्वारा। यिर्मयाह 3:15 कहता कि मैं तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार, ना तो अपने चरवाहे का मान सम्मान रखा, ना अपने परमेश्वर का रखा, अपने तो अपनी ही इच्छा पूर्ण की कि आज संडे है, आराम से उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 12-1 बजे तक घर से निकलेंगे और उसके बाद इतने बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे जब शिफा की प्रार्थना हुई। आज लोगों को आमीन आमीन कहना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता कि ना कहें, लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आज बस वही तक मसीहत रहकर, मसीहत दब कर रह रही कि शिफा की प्रार्थना हो रही, आमीन आमीन बोले और चले। जब परमेश्वर का दास दासी कोई भी वचन की सेवकाई को निभा, वचन पर इनका फोकस ही नहीं तो पूरा वचन। यीशु जिस घर में जाया करते थे वहाँ पर नजात आ जाया करती थी, वहाँ पर बड़े बड़े मौत से बड़े बड़े चमत्कार हो जाते थे, लोगों के पापों की क्षमा हो जाती थी। वचन चल रहा है और ये हाथों पर हाथ रखकर, कुर्सियों पर बैठे हुए पाँव पर पाँव रखकर पाँव हिला रहे हैं और फिर उसमें से अपने झोले में से परोंठे निकालेंगे, वो खा रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और जब शिफा की भी प्रार्थना हो जाएगी फिर जाकर पास्टर जी से मिलेंगे, क्या पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर कर दो। अरे सारा कुछ ही शब्द के द्वारा रचा गया। जब तुम शब्द पर ही ईमान नहीं रखता, मैं कहता हूँ धन्य है वो सूबेदार जिसने कहा कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, अपने आप की योग्यता तो देखी कि हर कोई कहता है कि आज परमेश्वर के दास दासियाँ हमारे घर में। मैं कहता हूँ पर धन्य है वो घर, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस किसी घर में जाओ, किसी नगर में जाओ, पहले जाकर पूछो कि वहाँ पर कल्याण के योग्य, अपने आप को इस योग्य तो बनाइए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, आपका नेचर ही आपके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सारी धार्मिकता को खोल कर रख देता है। अगर इन लोगों से पूछा जाए ना प्रार्थना कितने समय करते, तो ये लोग हंसकर दिखा देते हैं, दांतों में उंगली दबा लेंगे, समय ही नहीं मिलता। आज आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, कल परमेश्वर के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। समझ रहे बात को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो ये छोटी बात नहीं है कि परमेश्वर के घर की आप पवित्र सेवा के लिए अगुए के द्वारा खड़े किए गए हैं। अगुए ने आपके लिए दुआ प्रार्थना की है और आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी और आप वहाँ से तितर बितर हैं, आप वहाँ से भाग रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। सेवादारों को आने का समय कोई नहीं है और अभी प्रार्थना शिफा के ख़त्म भी नहीं होंगे कि अपने झोले पकड़ेंगे, अपने बैगों को पकड़ेंगे, निकल लेंगे कि कहीं बाद में फिर सेवा का कार्य में ना जुटना पड़ जाए, कहीं फिर से दरियाँ, कहीं से तंबू, कहीं से वो सारे कामों को फिर ना देखभाल करनी पड़ जाए, हमें कुछ ना करना पड़े कि हमारे जो वस्त्र पहन कर आए वो मैले ना हो। ये सेवादारों को हाल है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। धन्य है वो लेवी गोत्र जो उस समय में सब कुछ उखाड़ते, जब जब बादल उठ जाता तब तब सारा सामान उखाड़ना, तंबू को लगे हुए को उखाड़ना और उसको पूर्ण रीति से, सही रीति से रखना और फिर उस मान को उठाना, फिर आगे जाना जहाँ पर बादल ठहरता वहाँ पर फिर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तंबू को लगाना। हाँ तो बस ही नहीं चलता। हाँ लोग इतना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, नीति वचन कहता ना आलसी चूल पर जैसे दरवाज़ा घूमता ना, हिलता रहता है, उसी रीति से आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मसीहत में भी आलसपन आ चुका है, आलसी बन चुके हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से कि यहाँ से लेकर थोड़ा सा चलना तो वो भी इनको गाड़ी चाहिए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। किसी को लगाकर बात नहीं, किसी के विषय में बात नहीं है। 10 में कहता है हारून और उसके पुत्र को याजक के पद पर नियुक्त कर और वे अपने याजक पद को संभाले और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वे मार डाला जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा ये याजक पद का
याजक पद जो हुआ करता था हारून और उसके पुत्रों ही के लिए हुआ करता था, और कोई भी उसके समीप नहीं जा सकता था। अगर कोई दूसरा उसके समीप आता मार डाल जाता तो हर सबको पास्टर बनना है। याजकों का वंश है, ये नहीं कहता कि नहीं है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हर सबको अगुआ बनना है, हर सबको सिखाना है, लेकिन सीखना किसी ने नहीं है। हाँ, सिखाने वालों की भरमार पड़ी है, लेकिन सीखने वाला कोई नहीं है। जैसे थोड़ा सा प्रकाशन मिल रहा है, वो भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का ना तो वो अपनी कॉलिंग को देख रहे हैं, और ना ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का ये देख रहे कि हमें परमेश्वर की ओर से हमारा है क्या, हमने किस क्षेत्र में जाना आगू किस ला लेते, बस अपनी इच्छा से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का मैं बोलना नहीं चाहता। आगे 11 में कहता फिर यहोवा ने मूसा से कहा सुन जी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 3:5 से लेकर 10 तक हमने वर्सेस को देखा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है, हमारा आंखें बंद कीजिए। थोड़ा सा गला खराब है, बाकी कल इसके विषय में फिर बात करूंगा। और फिर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हम आगे बढ़ेंगे। और जिस खुदावंद खुदाया परमपिता परमेश्वर पर रहीम आप है, परमपिता परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया परमपिता परमेश्वर मान रखता हूँ कि लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया मैं और मेरा घराना उद्धार पा चुके हैं। मैं मान रखता हूँ कि लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया तमाम कलीसिया जो आपके होली ब्लड में कवर है, लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया जो आपके होली ब्लड को परमपिता परमेश्वर अपने भीतर लेते, जो इस योग्य है परमपिता परमेश्वर कि वो पूरे ईमान में पक्के और खड़े हैं और परीक्षा में स्थिर रहकर परमपिता परमेश्वर शुद्धताई की ओर खराई की ओर बढ़ रहे। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया वो भी उद्धार पा चुके हैं। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया धन्यवाद है आपका कि आप उद्धार करता मुक्तिदाता है प्रभु जी। धन्यवाद मुझे और मेरे घराने को उद्धार देने के लिए। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके कलोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदार परिशुद्ध नासरी के नाम से मांग लेते हैं द नेम ऑफ द जीसस आमीन। सबको जय मसीह की।